Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following phase of cell cycle is also known as the resting phase? A. G1 phase, B. M phase, C. S phase और D. interphase. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि सेल साइकिल का कौन से फेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं. ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी M फेज, C S फेज और D इंटरफेज. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है बच्चों. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? ये एक नॉर्मल साइकिल इन अ सेल होता है. इन अ सेल बिटवीन ए ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन. बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो सेल होता है वो ग्रोथ करता है, डेवलप करता है और इवेंचुअली सेल डिवीजन करता है टू प्रोड्यूस द डॉटर सेल्स. ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, इसीलिए इसको हम सेल साइकिल कहते हैं. ठीक है बच्चों, सेल साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स. पहला है इंटरफेज और दूसरा बच्चों एम फेज. जो इंटरफेज होता है बच्चों, ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल ग्रोथ करता है बच्चों, अंडरगो करता है सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर. ठीक है बच्चों, और ये प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, बट एक्चुअल सेल डिवीजन अकर नहीं करता इन द इंटरफेस. जो इंटरफेस होता है बच्चों, इसे हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज. इसे हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कोई विजिबल एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलता इन द सेल. सेल अपना नॉर्मल काम करता रहता है, वो अपने मीन्स अपना सेल ग्रोथ करता है, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन करता है, बट हमें कोई कुछ भी विजिबल नहीं होता थ्रू आवर नेकेड आइज. ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से हमें लगता है कि सेल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा और इसीलिए इसका नाम रेस्टिंग फेज दिया गया है. जो इंटरफेस है बच्चों, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू थ्री पार्ट्स: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज को हम फर्दर कह सकते हैं बच्चों एस ग्रोथ फेज. इसे ग्रोथ फेज 1 के नाम से भी जाना जाता है. एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं और G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 भी कह सकते हैं. 2 भी कह सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं. कौन से फेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं बच्चों? इंटरफेज. ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर. यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बच्चों, वहां पे दिया गया है G1 फेज. G1 phase is not our answer. G1 phase is a part of interphase but not the resting phase. ठीक है बच्चों. M phase क्या होता है बच्चों? M phase होता है जहां पे कि एक्चुअल सेल डिवीजन अकर. सेल डिवीजन अकर. ठीक है बच्चों, एम फेज में सेल डिवीजन अकर करता है, द एक्चुअल डिवीजन फेज को हम एम फेज कहते हैं. ठीक है बच्चों, सो दिस इज नॉट आवर आंसर. एंड एस फेज जहां पे कि हमको विजिबल एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो इसे हम रेस्टिंग फेज नहीं बोल सकते. और एस फेज में बच्चों क्या होता है? एस फेज में हम डीएनए सिंथेसिस होता है. ठीक है, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन करता है और ये एक पार्ट है बच्चों किसका? ये पार्ट है ऑफ इंटरफेस. तो ये भी आंसर नहीं है हमारा. तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी इंटरफेस. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.